हाय एवरीवन, वेलकम टू टेट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। डिसमोर्फिया यह एक डिसेबिलिटीज है। डिसेबिलिटीज को हम हिंदी में बोलते हैं विकार, लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि अधिगम विकार। और यह काफ़ी पूछे जाते हैं आपके स्पेशली टेट में। तो टेट ही क्वालिफाई हम कराने का आपकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। स्पेशली सीडीपी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा। डिसमोर्फिया यह एक डिसेबिलिटीज है। मोर, बस इस मोर को आप पकड़ लेना। डिसमोर्फिया, डिसमोर, मोर है ना, ये वाला मोर, उस मोर को आप बस ध्यान रख लेना बस। तो आप कभी कभी भी नहीं भूलोगे। डिसमोर्फिया इसमें क्या होता है कि एक बच्चा दो चीज़ों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो चित्रों के बीच कंफ्यूज हो जाता है, यानी भ्रम पैदा हो जाता है, ठीक से पहचान नहीं कर पाता, उसको दबंधव हो जाता है। तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डिसमोर्फिया, यानी यह एक डिसेबिलिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है दूसरी तीसरी क्लास का, तो उसके सामने उसकी जो बुक है उसके अंदर काफ़ी सारे चित्र हैं, काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं। उसमें यह दो तस्वीरें हैं। आपने बोला अरे रोहन बेटा बताओ मोर कौन सा है, तो उसने बोला सर ये वाला। तो क्या ये मोर है? नहीं, यह तो मुर्गा है। मोर तो यह है। तो वह कंफ्यूज जो हुआ है उसने उसके हिसाब से तो सही जवाब दिया है, लेकिन वह क्या हो गया, वह उसका जवाब गलत हो गया। अब वह क्या है, मुर्गा की बजाय आ, मोर है ना, उसको सही जवाब देना चाहिए था, लेकिन वह मोर इसे समझ रहा है, यानी कंफ्यूज है वो। तो पहचानने में जब भी कंफ्यूजन हो तो इसको बोलेंगे हम डिसमोर्फिया। इसकी क्योर कैसे होगी, इसका इलाज कैसे होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा? तो आपको बच्चे को बिल्कुल प्यार से समझाना है कि बच्चे रोहन, ये होता है मुर्गा, ये होता है आपका मोर। तब आपको इसके साथ साथ उसको कुछ बातें बतानी है, जैसे कि बच्चे इसके होते हैं पंख, पंख इसके काफ़ी लंबे होते हैं। हो सकता है कि आप यदि हो पॉसिबल प्रैक्टिकल तरीके से समझाइए कि मोर के पंख तो हमें मिल ही जाते हैं। तो बच्चे ये होते हैं मोर के पंख, और इसकी गर्दन क्या होती है, नीली होती है। यह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आज के टाइम पे आ, कुछ स्कूल्स में प्रोजेक्टर वगैरह भी दे दिए गए हैं, तो आप वहाँ पर भी दिखा सकते हैं इसकी वोक दिखा सकते हैं, उड़ता कैसे वो दिखा सकते हैं, और इसकी दिखा सकते हैं यह अंडे देता है, और इसके यूज क्या क्या मतलब इसके इसकी जीवन शैली के बारे में दिखा सकते हैं। खासकर दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। बच्चे इसकी गर्दन होती है नीली, और बच्चे इसके सिर पर होते हैं छोटे छोटे कंघी। तो इस प्रकार से यदि आप बच्चे को उसी के लेवल पर जाकर समझाते हैं तो यकीन करना कि आप एक अच्छे टीचर बनोगे, और समाज में आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा। अपने सपनों को हमेशा याद रखिएगा। जो भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि समस्याएं हर एक इंसान के साथ चलती हैं प्यारे दोस्तों, तो उसी समस्या में रहते हुए यदि आप वो बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आपसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, आपसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं है। कहीं से पढ़ लीजिए बस। ओके। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। मुझे लगता है कि हाँ यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और सब्सक्राइब जरूर कर लो इसी यूट्यूब चैनल को, इसी पर आपको भर भर के कंटेंट मिलने वाला है। पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, उनको भी चेक कर लेना। ये पीडीएफ वगैरह जो भी आपको सभी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगी, लिंक नीचे है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। आपके सपनों को सलाम, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, हमेशा हंसते रहिए। थैंक यू गाइस।